हेलो बच्चों, आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। भाई आज हम 11th क्लास का हिस्ट्री का चैप्टर करेंगे और हमारा चैप्टर का नाम है लेखन कला और शहरी जीवन। वैसे ये जो सारा चैप्टर है ये किसके बारे में है? मेसोपोटामिया की सभ्यता। सबसे पहले भाई सभ्यता होती क्या है? किसी भी स्थान का बहुत लंबे टाइम पीरियड तक, ठीक है, मान लो कई हजार वर्ष, जैसे 2, 3, 4 हजार वर्ष तक वहां का जो है रहन सहन, खान पान, किस प्रकार का वो व्यवसाय अपनाते हैं, ये सब मिलकर क्या करते हैं? सभ्यता का निर्माण करते हैं। और मेसोपोटामिया की सभ्यता के साथ ही भाई बहुत सारी सभ्यताएं हैं जिनका विकास होता है उस टाइम पर। तो जैसे कि मेसोपोटामिया की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, और हमारे यहाँ किसकी सभ्यता थी? हड़प्पा की सभ्यता। तो आज हम इस चैप्टर में जो है वो हम पढ़ेंगे मेसोपोटामिया की सभ्यता। जो आपकी 12th क्लास है उसमें आपका आएगा हड़प्पा की सभ्यता के बारे में हम पढ़ेंगे। तो आज का जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है उसमें हम मेसोपोटामिया की सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। मेसोपोटामिया, सबसे पहले जो मेसोपोटामिया शब्द है वो कौन सी भाषा का शब्द है भाई? यूनानी भाषा का शब्द है। ये यूनानी भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, मेसोस और पोटामास। अब मेसोस का क्या अर्थ होता है? मध्य, और पोटामास का अर्थ क्या होता है? नदी के बीच में। तो मेसोपोटामिया का अर्थ क्या हुआ? दो नदियों के बीच में फैला हुआ क्षेत्र। क्या हुआ भाई? दो नदियों के बीच में फैला हुआ क्षेत्र। अब मेसोपोटामिया जो है वो किसका हिस्सा था भाई? इराक गणराज्य का। किसका हिस्सा था? इराक गणराज्य का। जो मेसोपोटामिया का सबसे उत्तरी सिरा है ना, ऊपर, तो ऊपर में कौन सा राज्य नगर है भाई? मारी। और दक्षिण में कौन कौन से हैं? सुमेर, अक्कद, बेबीलोन। ये सारे कहां पर हैं? दक्षिण में। सबसे उत्तर में कौन सा नगर है भाई? मारी। एक चीज और मैं आपको बता दूं, जो मेसोपोटामिया की सभ्यता है यहीं पर सबसे पहले लेखन का विकास होता है, सबसे पहले नगरों का विकास होता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि नगर कितने प्रकार के थे, तो नगर कितने प्रकार के थे भाई? 3 प्रकार के। 3 प्रकार के कैसे? एक तो मंदिर केंद्रित नगर, दूसरा व्यापार केंद्रित नगर, तीसरा सत्ता केंद्रित नगर। अभी नगर भी किस प्रकार से, जैसे हम बोल रहे हैं कि मंदिर केंद्रित, सत्ता केंद्रित, ये कैसे हैं? मान लीजिए भाई अभी हमारे गांव में कोई मंदिर बना दिया जाए और उसके चारों तरफ क्या होगा? धीरे धीरे व्यापार विकसित हो गई, नगर विकसित होंगे। कैसे होंगे कि मंदिर में चढ़ावा चढ़ाना है तो उसके लिए प्रसाद भी चाहिए, भी और भी चीजें चाहिए। तो धीरे 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 क्या बनती जाएंगी? स्टॉल बनती जाएंगी, दुकानें, छोटी छोटी दुकानें। फिर वो दुकानों वाले क्या करेंगे? धीरे धीरे जैसे जैसे उनका काम बढ़ेगा तो वो यहाँ पर आकर रहने लग जाएंगे। तो इस प्रकार से क्या होता है भाई? नगर का विकास होता है। और इस प्रकार के नगर कौन कौन से हैं? उरुक और निपुर। और सत्ता केंद्रित में कौन सा है भाई? सत्ता का मतलब क्या है? जहां पर सत्ता से जुड़े हुए लोग जब निवास करते हैं और वहां पर धीरे धीरे नगरों का विकास होता है, तो उसे क्या कहते हैं? सत्ता केंद्रित नगर। और उसमें हमारा एग्जाम्पल हम किसका लेते हैं? बेबीलोन का। किसका लेते हैं भाई? बेबीलोन का, ठीक है। और जो व्यापार केंद्रित क्या है? जैसे हमने देखा है ना, शहरों में हम जाते हैं तो जैसे अनाज मंडी होती है, अनाज मंडी के बाहर क्या होता है भाई? जैसे उनकी दुकान होती है ना, जो व्यापारी हैं उनके नीचे क्या मिलेंगी? दुकानें मिलेंगी, ऊपर वो रहते मिलेंगे। तो ऐसे क्या होता है? धीरे धीरे नगरों का विकास। ये किस प्रकार के नगर हैं? व्यापार केंद्रित। और मारी क्या था भाई? एक व्यापार केंद्रित नगर था। अब मारी कहां पर है? जो सबसे इसका उत्तरी सिरा है ना, वहां पर कौन सा नगर है? मारी। कौन सा नगर है भाई? मारी। और मारी में स्टेपी घास के मैदान हैं। घास के मैदान को क्या बोलते हैं भाई? स्टेपी। तो जो स्टेपी घास के मैदान है वहां पर एक देवता है, उस देवता का नाम क्या है भाई? क्या है? ड्रैगन। हाँ, ड्रैगन। तो जो वहां के देवता का नाम अगर आपसे पूछा जाए कि स्टेपी घास के मैदान के जो देवता है उसका नाम क्या है? ड्रैगन। और ये कहां पर है? मारी में। मारी कैसा नगर है? मारी एक व्यापार केंद्रित नगर है। और जो मारी है वो कौन सी नदी के किनारे है भाई? फरात। क्योंकि मैं आपको बताना भूल गई, मेसोपोटामिया जो है वो दो नदियों के बीच में फैला हुआ क्षेत्र है। तो वो दो नदियां कौन कौन सी हैं? दजला और फ्रात। कौन कौन सी नदियां हैं भाई? दजला और फ्रात। तो मारी कौन सी नदी के किनारे है? फ्रात। अब वही अगर वो नदी के किनारे है तो क्या होगा? वहां पर आवागमन जो है, नौका परिवहन बहुत आसान होगा, जिससे चीजों को एक जगह से दूसरे जगह भेजने में क्या होती है? आसानी होती है। तो ये तो था इसका उत्तर का क्षेत्र। अब दक्षिण के क्षेत्र में कौन कौन से हैं भाई? सुमेर है, अक्कद है, बेबीलोन है। अब ये जो नगर हैं, तो सुमेर में एक भाषा बोली जाती थी। सबसे पहले जो हमें ज्ञात भाषा है वो कौन सी है?
सुमेरियन, पहले कौन सी है सुमेरियन, फिर कौन सी होगी भाई धीरे धीरे सुमेरियन का स्थान कौन सी ले लेगी अकदी भाषा, और धीरे धीरे फिर अकदी का स्थान कौन सी लेगी अरमाइक भाषा। जो अरमाइक भाषा है वो कौन सी भाषा से मिलती जुलती है हिब्रू से, कौन सी भाषा से मिलती जुलती है हिब्रू से। तो जो हिब्रू से मिलती जुलती है ना आपस में, तो ये अभी भी कहाँ बोली जाती है इराक गणराज्य में, कहाँ बोली जाती है भाई इराक में, ठीक है। अभी भी जो इतने साल पहले पुरानी भाषा है वो आज भी बोली जा रही है इराक में। तो इराक में अभी तक ये भाषा बोली जा रही है, कौन सी भाषा है अरमाइक, ठीक है। ये तो हो गई भाषाएं भी कौन कौन सी भाषा कहाँ कहाँ पर बोली जाती थी। तो एक जो बेबीलोनिया है, तो बेबीलोनिया पर भी सबसे पहले जो है यहाँ पर हमें सिकंदर के आक्रमण का पता चलता है। सिकंदर के बारे में आप सभी को पता होगा भाई, बहुत ही ज्यादा महान शासक था और उसका जो सपना था वो विश्व विजय का था, लेकिन छोटी सी एज में उसकी मृत्यु हो गई थी। तब तक भी उसने बहुत सारा क्षेत्र जो है वो साम्राज्य अपना विस्तार कर लिया था। तो बेबीलोनिया पर सिकंदर का आक्रमण कब होता है भाई 331 ईसा पूर्व में, कब होता है 331 ईसा पूर्व में। तो बेबीलोनिया का जो अंतिम शासक है वो कौन माना जाता है अशुरबनीपाल, कौन माना जाता है भाई अशुरबनीपाल। अब जो अशुरबनीपाल था वो बहुत अच्छा शासक था। कैसे अच्छा था भाई, उसने क्या बनवाया था लोगों के लिए पुस्तकालय बनाए थे। अब जब पुस्तकालय बनवा रहा है तो इसका मतलब वो कैसा शासक होगा, अच्छा ही शासक होगा भी, क्योंकि विकास के कार्य जिस भी शासक के द्वारा किए जाते हैं तो हम उसको कैसा शासक मानते हैं, अच्छा। तो अंतिम शासक कौन है भाई बेबीलोनिया का अशुरबनीपाल। लेकिन अगर ये पूछा जाए कि स्वतंत्र बेबीलोनिया का अंतिम शासक कौन है, क्योंकि ये तो किसके था भाई, जब तक असीरिया के अधीन था बेबीलोन तब था अशुरबनीपाल, लेकिन जब असीरियाई शासन से मुक्त हो गया तो अंतिम शासक कौन सा है भाई नेबोनिडस, कौन सा है भाई नेबोनिडस। और मारी का एक राजा था भाई जिमरलिज्म, कौन सा राजा था जिमरलिज्म। उसका जो राजमहल था ना वो बहुत बड़ा था, लगभग 2.4 हेक्टेयर में उसका राजमहल फैला हुआ था। और उससे मिलने के लिए एक शासक आता है, ठीक है, कहाँ का था असीरिया का शासक उससे मिलने के लिए आता है। तो मारी के बारे में हमने क्या क्या चीजें पढ़ी हैं कि मारी कैसा नगर है, व्यापार केंद्रित है, वेरी गुड। और क्या है भी इसके बारे में, वहां पर स्टेपी घास के मैदान हैं, और उसके साथ साथ जो घास के मैदान का देवता है वो कौन सा है ड्रैगन। और क्या पढ़ा कि वो फरात नदी के किनारे है। जिमरलिज्म कौन है, वहां का राजा है, जिससे मिलने के लिए कौन आता है असीरियाई शासक आता है। और जो उसका राजमहल था वो कितने हेक्टेयर में फैला हुआ था भाई 2.4 हेक्टेयर में। ये तो हमने मारी के बारे में पढ़ा। अब मैंने बोला कि सबसे पहले लेखन का विकास जो है वो कहाँ पर होता है मेसोपोटामिया में। कहाँ पे होता है भाई मेसोपोटामिया में। तो मेसोपोटामिया में लेखन का विकास होता क्यों है, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। जब भी आप मेसोपोटामिया का कोई भी बड़ा क्वेश्चन लिखते हैं भाई 5 या 6 नंबर का क्वेश्चन लिखते हैं, तो सबसे पहले आप क्या बनाएंगे एक भूमिका। भूमिका में आप क्या लिखेंगे कि मेसोपोटामिया विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक सभ्यता है। यह दजला और फरात नदियों के बीच में फैली हुई है। और सबसे पहले लेखन का और नगरों का विकास कहाँ होता है मेसोपोटामिया में। इन चीजों को आपको ध्यान रखना है भी, कोई भी क्वेश्चन आता है आपको भूमिका इसी तरीके से बनानी है। मान लीजिए अगर लेखन का पूछा गया है तो आप उसमें लेखन का डाल देंगे एक लाइन, अदरवाइज आपका सेम रहेगा भूमिका जो आप इंट्रोडक्शन जो आप बनाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले लेखन का विकास क्यों होता है और किस प्रकार होता है। तो सबसे पहले लेखन का जो विकास है मेसोपोटामिया में होता है, क्योंकि लोगों को क्या होता है भाई आपस में जो लेन देन था उसका हिसाब किताब रखने के लिए लेखन की जरूरत महसूस होती है। क्या होती है भाई जरूरत महसूस होती है, क्योंकि इतना सारा लेन देन वो आपस में करते थे, अगर उसका हिसाब किताब नहीं रखेंगे तो कैसे याद रहेगा। तो मेसोपोटामिया के लोगों को सबसे पहले जैसे आप पॉइंट बनाएंगे कि भी लेखन की आवश्यकता क्यों आवश्यकता हुई, जो आपसी हिसाब किताब था, लेन देन का हिसाब किताब रखने के लिए लेखन की आवश्यकता होती है। तो उसके बाद क्या हुआ भी, साक्ष्य आपको सबसे पहले कहाँ मिलते हैं, सुमेर का एक नगर है उरुक। हमने पढ़ा था ना कि मंदिर केंद्रित नगर है उरुक। तो उरुक से जो है कम से कम 5000 पट्टिकाएं मिली हैं जिन पर लेखन किया गया है। कहाँ से मिलती है भाई, साक्ष्य में आप क्या लिखेंगे कि सुमेर का एक नगर है उरुक जहां से आपको 5000 पट्टिकाएं प्राप्त होती हैं। उसके बाद फिर आप लिखेंगे कि चिन्ह कैसे थे। तो चिन्ह में आप क्या डाल लेंगे कि चिन्ह कैसे किसके थे भाई, पशु पक्षी मछली मनुष्य। इसके साथ साथ
संख्या का बोध कराने वाले चिन्ह आपको मिलते हैं। ठीक है, पॉइंट्स बनाने हैं आपको, चिन्ह का पॉइंट्स बनाएंगे, उसके अंदर ये सारी चीजें लिख देंगे कि जो चिन्ह हैं वो किसके हैं, मनुष्य के, पशु पक्षी के, मछली के, इस प्रकार के। इसके साथ साथ संख्या का बोध कराने वाले चिन्ह भी आपको मिलते हैं। फिर आप उसमें क्या लिखेंगे कि अब लेखन था कैसा भाई, मतलब लेखन किस प्रकार का था। तो जो मेसोपोटामिया की लिपि है उस कैसी थी भाई, कैसी थी, कीलाक्षर। कैसी थी, कीलाक्षर। अब कीलाक्षर बच्चों को याद नहीं रहता, जैसे कील से हम अक्षर बना देते हैं ना, इस तरीके से कीला अक्षर ये किससे बना हुआ है भाई, क्यूनिफोर्मा। अब क्यूनिफोर्मा का क्या मतलब है, क्यूनिफोर्मा है उसका क्यूनियस वर्ड है, उसका मतलब है खूंटी, और फोर्मा का मतलब क्या है, आकार, यानी कि खूंटी के आकार का। जो मेसोपोटामिया की लिपि है उसको हम बोलते हैं कीलाक्षर लिपि है। जिस प्रकार से हम आटे को गूंथते हैं उसी प्रकार से मिट्टी को अच्छे से गूंथकर उसको गीला करके उसकी जो ऊपरी सतह है उसको चिकना करके, मतलब उस पर क्या करेंगे, गीले पानी का जो है हाथ लगाकर उसको चिकना कर लेंगे जो उसकी सतह है, और फिर इस पर किससे लिखेंगे भाई, सरकंडे की सहायता से। किससे लिखेंगे, सरकंडे की सहायता से। इसी टाइम पर कौन सी सभ्यता है, मिस्र की सभ्यता। तो मिस्र की सभ्यता पर क्या किया जाता था भी, जो मिस्र की सभ्यता थी उसमें कैसे होता था लेखन, जो पेपाइरस पेड़ के पत्ते हैं उन पर लेखन होता था। ध्यान में रखना भाई, पेपर शब्द कहां से बना है, पेपाइरस से ही पेपर शब्द बना है। तो जो मिस्र के लोग थे वो किस पर लिखते थे, पेपाइरस पेड़ के पत्तों पर। फिर आता है कि साक्षरता कैसी थी। तो जो मेसोपोटामिया है उसकी साक्षरता इतनी ज्यादा नहीं थी। क्यों नहीं थी, क्योंकि क्या था, जो चिन्ह थे वो संख्या में बहुत ज्यादा थे और पेचीदा थे। ठीक है भाई, लेखन का आप आराम से कर लेंगे कि लेखन का आरंभ क्यों हुआ, साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं, चिन्ह कौन से हैं, और लेखन का प्रकार कौन सा है, और उसके बाद हमने क्या पढ़ा कि साक्षरता कैसी थी। ये तो हो गया उसका लेखन का। फिर एक क्वेश्चन और आता है आपका कि जो मेसोपोटामिया है उसकी विश्व को क्या देन है, भी संसार को उसकी क्या देन है। तो किस प्रकार की देन थी भाई मेसोपोटामिया की, सबसे पहले आप वही सब चीजें लिखेंगे भूमिका में, और मेसोपोटामिया की विश्व को कुछ ऐसी देन हैं जो आज भी हमारे लिए बहुत कारीगर सिद्ध हो रही हैं। तो ऐसी कौन कौन सी देने हैं भाई, सबसे पहले काल गणना। जो काल गणना है वो किसका विषय है, खगोल विद्या का। किसका विषय है भाई, खगोल विद्या का। जिस प्रकार से हम भारत में क्या है भी, राशियां है ना, राशियों में बटे हुए हैं, तो उसी प्रकार से उन्होंने भी आकाश को क्या किया था, 12 भागों में बांटा हुआ था। और इसके साथ साथ जो वो लोग थे उन्होंने कैलेंडर बनाया, वो किस पर आधारित था, चंद्रमा पर। जैसे अभी हम क्या करते हैं कि एक साल को 365 दिनों में बांटते हैं, फिर 12 महीनों में बांटते हैं, तो इसी प्रकार का विभाजन उन्होंने इतने साल, हम कब की बातें कर रहे हैं, ये मान के चलो भाई 5000 वर्ष पूर्व की बात हम कर रहे हैं। तो इतनी साल पहले की बातें जब हम कर रहे हैं, 5 से 7 हजार वर्ष पूर्व, तो उस टाइम पर भी उन्होंने वो कैलेंडर बनाया हुआ था जो कैलेंडर हम अभी यूज कर रहे हैं। तो ये कौन सा था भाई, कालगणना के क्षेत्र में। दूसरा भाई गणित के क्षेत्र में। अब गणित के क्षेत्र में क्या विकास किया उन्होंने, वहां से बहुत सारी ऐसी पट्टिकाएं पता चल गया ना आपको, जो उन्होंने लेखन का कार्य किया ना, जो मिट्टी की उन्होंने क्या बनाई, स्लेट सी बनाई, उनको क्या बोला जाता था, पट्टिकाएं। तो बहुत सारी ऐसी पट्टिकाएं मिली हैं जिन पर क्या है, वर्गमूल, ठीक है, चक्रवर्ती ब्याज, मिश्र धन, गुणा, भाग, इन सब के क्या मिलते हैं आपको, सूत्र मिलते हैं। इसके साथ साथ जैसे हम अभी वृत्त को कितने भागों डिग्री में बांटते हैं भाई, 360 डिग्री में, तो उस टाइम उन्होंने उसको 360 डिग्री में बांटा हुआ था। और क्या मिलता है भाई, जो पाइथागोरस प्रमेय के बारे में हम मैथ में पढ़ते हैं, वो भी किसकी देन मानी जाती है, मेसोपोटामिया वालों की। इसके साथ साथ आप क्या कर सकते हैं कि लेखन का, क्योंकि लेखन का आरंभ सबसे पहले कहाँ होता है, मेसोपोटामिया में, तो लेखन का भी सबसे पहले किसको श्रेय जाता है, मेसोपोटामिया को। नगरों का श्रेय सबसे पहले किसको जाता है भाई, नगरों का श्रेय भी किसको जाता है, मेसोपोटामिया को। तो ये आपका मेसोपोटामिया की देन से रिलेटेड क्वेश्चन था भाई, कि किसका किससे क्या क्या इसके महत्व है भाई, उसने क्या क्या संसार को दिया। तो सबसे पहले काल गणना के क्षेत्र में, फिर गणित के क्षेत्र में, फिर उन्होंने किस चीज के क्षेत्र में दिया भाई, लेखन के और नगरों के विकास में। उसके बाद भाई वहां पर 3 देवता थे। कितने देवता थे, 3। एक तो हम पढ़ चुके हैं कि स्टेपी घास का मैदान का जो देवता था वो क्या कहलाता था, ड्रैगन। एक थी भाई इनाना, जो कौन थी, युद्ध और प्रेम की देवी थी। कौन थी, युद्ध और प्रेम की देवी। और एक और देवता था भाई जिसका नाम था उर।
उर कौन था? उर चंद्रमा देवता था। उर इसके साथ साथ एक और क्या है भाई? वो मंदिर केंद्रित नगर भी है, क्योंकि उर के बारे में हम पढ़ते हैं कि उर क्या है? मंदिर केंद्रित नगर भी है। अब उरुक, उरुक नगर से एक तो हमको क्या मिलता है भाई? जो साक्ष्य मिलते हैं ना लेखन के, सबसे पहले वो उरुक से मिलते हैं। इसके साथ साथ हमें एक वार्का शीर्ष मिलता है। अब ये वार्का शीर्ष क्या है? ये मूर्तिकला का एक नमूना है जिसमें एक महिला की मूर्ति बनी हुई है जो ऊपर से जो है वो टूटी हुई है। और कैसे पत्थर की बनी हुई है भाई? ये सफेद संगमरमर की। आपको पता होगा कि संगमरमर के लिए भारत में कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? राजस्थान का मकराना। और तांबे के लिए खेतड़ी। ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि विश्व प्रसिद्ध है भाई हमारे राजस्थान के। तो मकराना से ये जो है पत्थर मंगवाया जाता था। और जो हमारे जो मेसोपोटामिया उरुक से जो मिली है किसकी बनी हुई थी ऊपर मूर्ति? सफेद संगमरमर की। जो उसकी आंखें थी ना उसमें नीले डोम, बहुत मतलब महंगे महंगे पत्थर लगे हुए थे। तो आपसे पूछा जाएगा कि वार्का शीर्ष क्या है? सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए क्या है? मूर्तिकला का नमूना है। और क्या था भाई वो? इसके साथ साथ कहाँ से मिलता है? उरुक से मिलता है। ये सारी चीजें आपसे उसके बारे में पूछी जा सकती हैं। और मेसोपोटामिया का बताओ भाई कौन कौन से क्वेश्चन आपके बन सकते हैं? एक, मेसोपोटामिया का समाज कैसा था? कैसा था भाई? एकल परिवार। अब एकल क्या होता है? संयुक्त क्या होता है? एकल परिवार कौन से परिवार होते हैं? जिसमें सिर्फ मैं, मेरा पति और मेरे बच्चे रहे। और संयुक्त परिवार भाई जिसमें फैमिली में दादा दादी और भी भाई जैसे परदादा हैं तो वो रह रहे हैं, वो क्या होता है? संयुक्त परिवार। लेकिन मेसोपोटामिया का परिवार कैसा था? एकल परिवार था। कैसा परिवार था भाई? एकल परिवार। तो ये जो है ये क्या थी? कौन सी सभ्यता थी? मेसोपोटामिया। जो यहाँ की मोहरे हैं वो कैसी थी? बेलनाकार मोहरे। कैसी थी भाई? बेलनाकार मोहरे थी। और उनमें मतलब बीच में क्या होता था? छिद्र होता था। ठीक है, ये कैसी है? बेलनाकार मोहरे हैं। और इसके साथ साथ भाई एक दो कहानियां हैं, जैसे कि जो बाइबल का फर्स्ट चैप्टर है ओल्ड टेस्टामेंट, उसमें सुमेर का नाम लिया गया है, जिसको मतलब शहर से रिलेटेड है वो। तो क्या माना गया है कि ये किसको माना गया है? जो मेसोपोटामिया का नगर था ना सुमेर, उससे उसको रिलेट किया गया है कि ईंटों से बना हुआ था। जो मेसोपोटामिया के आरंभिक नगर थे वो किसके बने हुए थे भी? बिल्कुल सेम ऐसे थे जैसे घर बनते हैं ना, ऐसे। क्योंकि तब तक भी पिरामिड वगैरह इन सब का बनना स्टार्ट नहीं हुआ था। और क्या है अभी मेसोपोटामिया के बारे में? इसके साथ साथ आपको जैसे कि जो मेसोपोटामिया है उसकी और क्या क्या चीजें हैं जो ज्यादा प्रसिद्ध थी? तो वहां पर एक भाई जिगुरात था। जिगुरात क्या है? जो प्रधान देवता था ना नगर का, जो प्रधान देवता था, उसके मंदिर को क्या बोला जाता था? जिगुरात। अब जिगुरात का अर्थ क्या होता है? स्वर्ग की पहाड़ी। ये ऐसे क्वेश्चन है भी छोटे छोटे जो आपको एनसीईआरटी में से निकलते हैं। तो एनसीईआरटी में एक तो ओल्ड टेस्टामेंट में जो सुमेर का नगर है उससे रिलेटेड कहानी है। और इसके साथ साथ और किसकी कहानी है भी? एक कहानी है जैसे कि बाइबल में दिया। बाइबल आपको पता है ना किसकी पुस्तक है? ईसाइयों की जो धार्मिक पुस्तक है वो कौन सी है? बाइबल। और हमारी कौन सी है भाई? भगवत गीता। तो बाइबल में क्या बोला गया है कि नोवा नाम का एक जो है हीरो है, वो सबके एक एक जोड़े नाव में बिठाता है और उनको बचा लेता है। सेम कहानी मेसोपोटामिया में आपको कौन सी मिलती है? कि एक ज्यू सुदर है जिसका क्या नाम है भाई? ज्यू सुदर। और उसको क्या बोला जाता है? उत्नापिष्टम, कि उसने भी सेम ऐसे ही किया था। तो ये दो कहानियां हैं जो इसके बारे में बताती हैं। तो मेसोपोटामिया की जो सभ्यता है वो काफी प्राचीन सभ्यता है। सबसे पहले हम यहाँ पर नगरों का विकास देखते हैं, लेखन का विकास देखते हैं। अच्छे से आप इसको वीडियो को 2 से 3 बार देखें और लगभग सभी क्वेश्चंस आपके इसमें से कवर हो जाएंगे। इसके साथ साथ भाई उसका अगर समाज से रिलेटेड अगर क्वेश्चन आ जाए तो समाज में आप क्या लिखोगे? समाज में भी एकल परिवार था। आपको पता चल गया ना कैसा परिवार था? एकल परिवार था। कुछ लोग क्या करते थे भी? कृषि के भी साक्ष्य मिलते हैं, क्योंकि खजूर जो उनका गर्मियों का सबसे फेमस फल था। तो खेती भी की जाती थी, भेड़ बकरियां पाली जाती थी, क्योंकि जो नदियों के किनारे अच्छी उपजाऊ भूमि थी भी, स्टेपी घास के मैदान थे, तो वहां पर क्या किया जाता था? पशुपालन भी किया जाता था। इसके साथ साथ और क्या था भाई? वहां पर एक और भाई जो व्यापार का विकास है वो किसने करवाया था? राजा ने। ठीक है, किसने करवाया था? वहां के राजाओं ने जो है व्यापार का विकास। व्यापार के विकास का श्रेय किसको दिया जाता है? मेसोपोटामिया के राजाओं को। ठीक है, इससे रिलेटेड लगभग मुझे लगता है कि हमारा मेसोपोटामिया का पूरा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। एक बार देखने से आ जाएगा, नहीं तो आप 2-3 बार इस वीडियो को देख लेना। धन्यवाद भाई।